हेलो एवरीवन, आज हम जे की पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सिख रूल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिख रूल से पहले क्या हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले मौर्यन एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर अशोका ने रूल किया और अशोका ने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, पेंड्रथन उसका नाम था, वो क्रिएट की, वो बनाई। ठीक है। इसके बाद कुशन डायनेस्टी आती है। कुशन डायनेस्टी के कनिष्का किंग थे, जिनके टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आती है गोनंदा डायनेस्टी। फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर was Gonanda first. According to Kalhana, the first king of Kashmir was Gonanda first. इसके बाद जो परवर सेनापुरा जो एक मॉडर्न सिटी है आज की श्रीनगर, परवर सेनापुर उसका नाम उस टाइम पर था, और ये किसने बनाई थी? गोनंदा डायनेस्टी के परवर सेना सेकंड जो रूलर थे, उन्होंने ये क्रिएट की थी। इसके बाद काराकोटा डायनेस्टी आती है, जिसके फाउंडर का नाम है दुर्लभ वर्धना। और दुर्लभ वर्धना मतलब काराकोटा डायनेस्टी के ही टाइम पर ह्यून सैंग, एक कश्मीरी पिलग्रिम, ने कश्मीर में विजिट किया था। और काराकोटा डायनेस्टी के ही ग्रेटेस्ट रूलर जो है उनका नाम ललित आदित्य, जिन्होंने सन टेम्पल, जो मार्तंड सन टेम्पल है कश्मीर में, उसको बनाया था। अब मेडिवल जो कश्मीर रहा उसमें कौन कौन रूलर्स आए? उत्पाला डायनेस्टी थी। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है अवंती वर्मन। इसके बाद ब्राह्मणिक रूल रहा। फिर गुप्ता रूल आता है। पर्व गुप्ता बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम तक ही इन्होंने रूल किया। इसके बाद गुप्ता रूलर की ही एक जो रानी है उसका नाम है डीडा। इसके बाद लोहरा डायनेस्टी आती है, जिसमें आप देखेंगे कि इसको फाउंड किया था संग्राम राज ने। एंड जो काल्हाना है, उन्होंने अपनी राज तरंगनी कंप्लीट की थी जय सिम्हा के टाइम पर, ये भी लोहरा डायनेस्टी के ही थे। देवा डायनेस्टी आती है। इसके बाद देवा डायनेस्टी के बाद आते हैं हमारे शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो मुस्लिम कश्मीरी रूलर रहा वो कहा जाता है कि शामीर रहा था। द लास्ट वन इज चक डायनेस्टी। तो मोहम्मद गाजी शाह चक ने ये डायनेस्टी को फाउंड किया था। इसमें इम्पॉर्टेंट है यूसुफ शाह चक। उसके बाद मुगल रूल कश्मीर में चलता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर ने क्या क्या किया था? अकबर ने हरि पर्वत फोर्ट को बनाया था, और नगर एक टाउन है उसको बनाया था। जहांगीर ने शालीमार बाग को बनाया, निशांत बाग को बनाया। इसके बाद शाहजहां ने चश्मे शाही गार्डन को बनाया। औरंगजेब ने एज सच कुछ खास बनाया नहीं, बट इनकी जो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस थी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद मॉडर्न जो पॉलिटी है, मॉडर्न पॉलिटी में सिख रूल से पहले किसका रूल था? अफगान या पठान रूल कह सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अफगान रूल इज नॉन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और क्वेश्चन आता है कि पहला अफगान गवर्नर कौन था कश्मीर का? इट वॉज अब्दुल्ला खान। सिख रूल इन कश्मीर विद द डिफीट ऑफ अफगान रूलर्स। अब अफगान रूलर्स हार चुके थे। द स्टेट बिकेम अ पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। सिख रूलर रंजीत सिंह ने अफगान रूलर जो थे उनको हरा दिया था, और अब जो ये कश्मीर है ये सिख एम्पायर का पार्ट बन गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। इस जो लेक्चर सीरीज़ है इसके एंड में, इसी वीडियो में मैंने जो ये लेक्चर पढ़ाया है इसके एमसीक्यूज़ में आपको करवा दूंगी। तो वैसे ही हमारा जो सीक्वेंस है वो चलने वाला है। तो ये डेट आपको याद रखना है। 1819 से लेकर 1846 एडी तक सिख रूल चला। सिख रूल्ड कश्मीर फॉर ओनली 27 ईयर्स। कितने साल का रूल था इनका? सिर्फ 27 ईयर्स का रूल था, और 10 गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किए थे इस 27 साल में। द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉज दीवान मोती राम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि फर्स्ट सिख गवर्नर कौन था? इट वॉज दीवान मोती राम। सिख रूलर्स वर टू फार फ्रॉम कश्मीर एज दे वर सीटेड एट लाहौर। तो जो सिख रूलर्स थे ना, ये मेन कश्मीर में नहीं बैठे होते थे, ये लाहौर में होते थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत कम अटेंशन देते थे ये कश्मीर को, और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि प्री मैचुअर स्नोफॉल, फेमाइन, और जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स तब हो जाती थी जब रूलर्स जो है कश्मीर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते थे।
इस पीरियड में क्या हुआ, 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कश्मीर में विजिट करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर विलियम मूरक्रूट एंड मिस्टर रेनील टेलियर। दे फाउंड द कंडीशन ऑफ कश्मीर एंड इट्स पीपल वेरी मिजरेबल। तो जो ये 2 ब्रिटिशर्स वहाँ जाते हैं कश्मीर में विजिट करने, इन्होंने देखा कि कश्मीर के लोगों की हालात तो बहुत ख़राब है, पोवर्टी और स्टारवेशन हर जगह है स्टेट में, जो विलेजेस हैं वो हाफ डेजर्टेड हैं, सूखा पड़ा हुआ है, और रिमेनिंग पीपल जो हैं वो इलनेस से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 एडी, जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 एडी में, पंजाब में म्यूटनी हो जाती है ऑफ सिख आर्मी एंड पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन स्टार्ट। तो पंजाब में क्या होता है, सिख आर्मी एक म्यूटनी करने लगती है, रिवॉल्ट करने लगती है, और वहाँ पर कन्फ्यूजन एक तरीके से क्रिएट हो जाता है। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वार, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फर्स्ट एंग्लो सिख वार में लाहौर को ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर देती है। तो जैसे ही जो पंजाब है इसमें सिख रूल का डाउनफॉल हो जाता है इन 1846, द पोजीशन ऑफ गवर्नर्स इन कश्मीर आल्सो वीकन। तो जो कश्मीर में सिख एम्पायर के जो गवर्नर थे उनकी भी जो पोजीशन है वो कमज़ोर होने लगती है। तो लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था, शेख इमाम उद्दीन। शेख इमाम उद्दीन थे लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। सिख आर्मी चीफ, सिख एम्पायर के जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था गुलाब सिंह डोगरा, डोगरा डायनेस्टी के थे। अब यहाँ से डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कश्मीर को एनेक्स करूंगा और एक नया रूल लाऊंगा वैली में। डोगरा रूल आता है अब कश्मीर में। सिख आर्मी चीफ गुलाब सिंह, जिसको टाइटल दिया गया था ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिए कि हम कश्मीर को एनेक्स करेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इस ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ये इसने साइन की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और महाराजा गुलाब सिंह ने साइन की कब, 16 मार्च 1846। तो ये डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखनी है, कब किया था, 16 मार्च 1846 एडी में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कश्मीर को बेच दिया गया महाराजा गुलाब सिंह को, कितने पैसों में, 75 लाख रुपए में। आपको ये अमाउंट भी याद रखना है, 75 लाख रुपए में कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया गया बाय ब्रिटिशर्स एंड प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट पोजीशन टू हिम एंड हिज मेल हायर्स। और अब ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, और गुलाब सिंह के बाद जो भी इनके हायर्स होंगे, इनके जो वारिस होंगे, वो गुलाब सिंह के बाद यहाँ पर रूल करेंगे। जितने भी हिली एरियाज वगैरह थे ये सब किसको दे दिया, महाराजा को दे दिया। बट स्टिल महाराजा वॉज बाउंड to acknowledge the supremacy of the British government and was supposed to pay a token tribute annually and join the British troop whenever employed। लेकिन अभी भी सुपरमेसी किसकी थी, इंडिपेंडेंट थे, वो डिसीजन ले सकते थे महाराजा गुलाब सिंह, लेकिन सुपरमेसी अभी भी थी ब्रिटिशर्स की, और इनको कुछ पैसे हर साल ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे, और ब्रिटिश आर्मी में इनको काम करना पड़ता, इनकी आर्मी को काम करना पड़ता जब भी इनको बुलावा आता था ब्रिटिशर्स की तरफ से। After defeating the last Sikh governor of Kashmir, who still was unwilling to surrender the province, Maharaja Gulab Singh finally acquired the possession of Kashmir on 9th November 1846। तो ये इंपॉर्टेंट है कि महाराजा गुलाब सिंह ने फाइनली कब एक्वायर किया था कश्मीर को, 9th नवंबर 1846 को, क्योंकि जो लास्ट सिख गवर्नर था वो अभी भी सरेंडर करने को राजी नहीं था। अब ये याद रखना है आपको कि कौन से रूलर ने पॉलिटिकली यूनाइट किया तीनों रीजन्स को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, और जम्मू कश्मीर को एक प्रिंसली स्टेट बना दी। तो ये थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह पॉलिटिकली यूनाइटेड द 3 रीजन्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड एस्टैब्लिश अ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये पावर में कब तक रहे, 1857 एडी तक रहे। अब 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी, सिपॉय म्यूटनी कहते हैं जिसको ब्रिटिशर्स, और वीडी सावरकर ने कहा था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो 1857 तक पावर में रहे कौन, गुलाब सिंह, एंड इस्टेब्लिश अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वंस अगेन इस्टेब्लिश पीस इन द रीजन। और ये रीजन में, कश्मीर वैली में पीस इस्टेब्लिश करने में सफल हुए, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब हम 1 by 1 देखते हैं इनके रूलर्स को, ठीक है। गुलाब सिंह का हमने देख लिया, अब हम महाराजा रणबीर सिंह देखेंगे। महाराजा रणबीर सिंह कब थ्रोन में बैठे, 1857 में। जैसे ही गुलाब सिंह रूल खत्म करते हैं अपना 1857 में आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। कब तक रहे, 1857 से लेकर 1885 तक।
ही वॉज द सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ये किसके बेटे थे? महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे, महाराजा रणबीर सिंह। और दोनों ही ये जो महाराजा थे इन्होंने मिलकर क्या बनाया? रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया जम्मू में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू का जो रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसको किन किन महाराजा ने बनाया था? गुलाब सिंह एंड रणबीर सिंह। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिकेम द सेंटर ऑफ संस्कृत टीचिंग फॉर ब्राह्मण स्टूडेंट्स। तो ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाती थी। ड्यूरिंग हिज रेन, किसके? रणबीर सिंह के टाइम पर ट्रांस हिमालयन टेरिटरीज, गिलगित, एस्टोर, हुंजा नगर, इनको एनेक्स किया गया और ये जम्मू कश्मीर का पार्ट इनको बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके टाइम पर ये वाली जो जगहें हैं इनको जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया गया था। अब आपको ये याद रखना है कि रणवीरेश्वर टेम्पल जो बिगेस्ट शिवा टेम्पल है पूरे नॉर्थ इंडिया में, ये किसने बनवाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था। और बाकी भी कुछ टेम्पल्स है जो जम्मू में वो रणबीर सिंह ने बनाए थे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। धर्मर्था ट्रस्ट जो है ये भी इस्टेब्लिश की थी इन्होंने। इन टेम्पल्स की देखरेख के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था रणबीर सिंह के द्वारा। ही इस्टेब्लिश अ रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तरुजना, अ ग्रेट पाठशाला एंड मॉडर्न स्कूल्स इन द स्टेट। तो ये जो रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको क्या कहा जाता था? दारुल तरुजना। ये एक पाठशाला थी या मॉडर्न स्कूल आप बोल सकते हो। ये भी किसने बनाया था? रणबीर सिंह ने। ही ऑल्सो स्टार्टेड द वर्क ऑन द बनिहाल काट रोड। जो जम्मू श्रीनगर हाईवे आज है उस टाइम पर क्या था? बनिहाल काट रोड कहा जाता था उसको। तो ये भी किसने बनाया था? रणबीर सिंह ने बनाया था। अब आता है महाराजा प्रताप सिंह। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1885। क्योंकि 1885 तक कौन था? रणबीर सिंह थे। उसके बाद आते हैं महाराजा प्रताप सिंह। ये महाराजा रणबीर सिंह के बेटे थे। इनके टाइम पर ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने अपॉइंट किए सो दैट वो महाराजा को इंपॉर्टेंट मैटर्स में एडवाइस दे सके। इनके टाइम पर ब्रिटिशर्स ने एक रेजिडेंट को अपॉइंट किया महाराजा को एडवाइस करने के लिए। और इन्होंने जो झीलम वैली रोड थी ना उसको कंप्लीट किया, झीलम वैली रोड को बनाया। और जो बनिहाल काट रोड रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था इसको कंप्लीट किसने किया? महाराजा प्रताप सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तवी रिवर पर जो ब्रिज है वो भी प्रताप सिंह ने ही बनाया है। और जो जम्मू और सियालकोट के बीच में जो रेलवे लाइन है वो किसने बनाई थी? प्रताप सिंह ने बनाई थी। और इन्होंने 2 और कनाल्स बनवाई थी, एक का नाम था रणबीर कनाल, एक का नाम था प्रताप कनाल। इनके टाइम पर स्टेट का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आप मुझे बताओ ये कौन सी रिवर पर है? जो कि 2.5 किलोमीटर का है फ्रॉम बारामूला टुवर्ड्स उड़ी, बारामूला से उड़ी तक। तो ये फॉर द सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर, 2 सिटीज़ के लिए है। तो म्यूनसिपल कमेटी वगैरह भी स्टेट में किसने बनवाई थी? महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाई थी। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक तो कौन सा है, कौन से रिवर पर है और किसने बनवाया था। फिर आता है हमारे पास महाराजा हरि सिंह। इन्होंने असेंड किया थ्रोन 1925 तक और ये भतीजे थे किसके? महाराजा प्रताप सिंह के। इनने बहुत सारे रिफॉर्म लाए स्टेट में, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया, लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसमें कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया, जो लो कास्ट के लोग थे इनके लिए भी जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको ओपन कर दिया। फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब बना? 1934 में इन्होंने सेटअप किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934 AD। ये जो लेजिस्लेचर था इसमें काउंसिल थी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो इनके द्वारा अपॉइंट होते हैं। और असेंबली में कितने मेंबर होते थे? 75 मेंबर, जिसको प्रजा सभा कहा जाता था। तो आपको याद रखना है इसको क्या कहा जाता था? प्रजा सभा। तो ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, आपको ये याद रखने हैं। इमर्जेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। India gained independence from British rule and divided into 2 independent countries, namely India and Pakistan in 1947। तो हमें पता है कि 1947 में भारत का विभाजन होता है जिसमें 2 देश बनते हैं, एक बनता है पाकिस्तान, एक बनता है इंडिया। इंडिया को हमने एक सेकुलर नेशन बनाया, हमने रिलीजन के बेसिस पर देश नहीं बनाया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, रिलीजन के बेसिस पर बनाई हुई स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट थी विच वॉज अंडर द रूल ऑफ डोगरा किंग महाराजा हरि सिंह हैड द ऑप्शन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान आर रिमेन इंडिपेंडेंट विद सेंटर विद सर्टन रिजर्वेशंस। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी जितनी भी उनके पास ये ऑप्शन था, तो या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। महाराजा हरि सिंह ने
फाइनली डिसाइड किया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करेंगे टू द इंडियन यूनियन इन अक्टूबर 1947 ड्यू टू अ रेवोल्यूशन बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर्स एंड द इंटरवेंशन ऑफ द पाश्तून ट्राइब्समैन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अब क्या हुआ, ये स्टोरी तो हम सबको पता ही है कि पाकिस्तान की साइड से कुछ लोग, अब एग्जैक्टली वो पता नहीं है कि वो मिलिट्री थी उनकी या फिर ट्राइबल लोग थे, यहाँ पर एनेक्स करते हैं कश्मीर को। बारामूला तक भी वो आ पहुँचे थे, बहुत सारी लूट मचाई उन्होंने, बहुत सारी हरकतें की कश्मीर में। तो उस टाइम पर महाराजा हरि सिंह के पास अपनी खुद की इतनी वेल डेवलप्ड आर्मी नहीं थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने हमारे पहले लॉर्ड माउंटबेटन से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करो। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि अब ये मेरे हाथ में नहीं है, आप भारत के प्रधानमंत्री से बात कीजिए। तो फिर हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, उनसे बात करवाइए। तो महाराजा हरि सिंह ने नेहरू से बात की और नेहरू ने कहा कि हम आपको तभी अपनी आर्मी भेजेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हमारे साथ साइन करोगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में क्या था कि ठीक है, आपकी जो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गई, इंटरनेशनली जो भी चीज़ें होंगी वो सब, इंटरनेशनल अफेयर्स वो सब हम देखेंगे, बाकी आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो ये जो शर्त थी ये मान ली हरि सिंह ने, और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हो जाता है। और कब साइन होता है? अक्टूबर 1947 में, ठीक है। ड्यू टू दिस असेशन टू इंडिया, ये जो असेशन किया JNK ने इंडिया की तरफ, पाकिस्तानी ट्रूप्स कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड महाराजा हरि सिंह टू रिफ्यूजी इन इंडिया। पाकिस्तान की जो ट्रूप्स थी उन्होंने हमारे कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो अपने अंदर रख लिया, एनेक्स कर दिया, उसको कैप्चर कर दिया, और इस वजह से महाराजा हरि सिंह को डर लगा और उन्होंने इंडिया में वो रेफ्यूजी बन के आ गए। अब ये रेफ्यूजी क्या होता है ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ा लिया है, सिटीजनशिप वाले चैप्टर में, आई थिंक आप वो वहाँ पे देख लेना। इंडिया ने अपनी ट्रूप्स भेजी जम्मू कश्मीर में और एक फॉर्मल कंप्लेन UNSC में सबमिट कर दी नेहरू ने इन जनवरी 1948। जो लोकलाइज्ड वारफेयर एंड हुआ, ये जो लोकलाइज्ड वारफेयर था कश्मीर में, जो दंगे फसाद हो रहे थे, ये कब खत्म होते हैं? UN के इंटरवेंशन से। कब? जनवरी 1949 और जुलाई 1949, जब इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन को ड्रॉ कर दिया, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल ने क्लियरली जो है दो देशों को अलग कर दिया। लेकिन अभी भी ये जो बाउंड्रीज हैं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ऐसे हमारे मित्र हैं जो क्लेम करते रहते हैं कि ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा है। Thus the entire Jammu and parts of Kashmir was divided along the line of control। तो कुछ डिवाइड कर दिया पार्ट्स को। द लाइन इज स्टिल मेंटेन, अभी भी ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको मेंटेन करके रखा है युवराज करण सिंह, जो कि महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं। इनको रीजेंट ऑफ द स्टेट बनाया गया इन 1949 और 1952 में मोनार्की एबॉलिश हुई। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि 1952 में मोनार्की को एबॉलिश किया। मोनार्की होता है रूल बाय अ सिंगल पर्सन, और करण सिंह को अपॉइंट किया गया सदर रियासत, मतलब हेड ऑफ द स्टेट यानी गवर्नर। और बाद में इनका जो ये डेजिग्नेशन है सदर रियासत का, उसको चेंज करके क्या बनाया गया? फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1965 टू 1967। इन अप्रैल 1951 इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया कंसिस्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1951 में जम्मू कश्मीर से ये डिमांड आती है कि हमें अपना संविधान बनाना है। नवंबर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पास किया गया, और ये कब एनफोर्स हुआ? 26 जनवरी 1957 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1957 को। अब आप मुझे बताओ भारत का संविधान कब एनफोर्स हुआ था? इमर्जेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज एन स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडिया फिर क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर इमर्ज होती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट है। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज नेम। ये स्लाइड यहाँ पे गलती से दोबारा से ऐड हो गई है, ठीक है, यहीं तक है ये 1957। लेटर बहुत सारे प्रपोजल्स जो हैं वो UN में हमने भेजे कि कश्मीर का जो ये मुद्दा है इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन कोई फाइनल आउटकम आ नहीं पाया, और चाइना इनकर्शन करता रहा हमारे लद्दाख वाले एरिया में। 1962 में किया एक बार, पहली बार जो लड़ाई हुई चाइना के साथ, जिसको सिनो इंडियन वॉर भी कहा जाता है।
इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है इसके बाद 1965 में, और ये जो वारफेयर है इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक एग्रीमेंट साइन करना था ताशकंद में, ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966। तो ताशकंद अभी के टाइम उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हम क्या कर रहे थे, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा रहे थे, एंड रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। सेवरल अदर एग्रीमेंट वर ऑल्सो मेड, बहुत सारे और भी एग्रीमेंट्स साइन किए, जैसे शिमला एग्रीमेंट हो गया 1972 में। कश्मीर अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल को भी बहुत बार वायलेट किया जाता है और टेंशन रहती है वैली में हमेशा से, और अभी भी वैली में बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं। अब हम MCQ सॉल्व करेंगे जो भी अभी हमने डिस्कस किए चीज़ें। अभी आप मुझे एक चीज़ बताओ, ताशकंद एग्रीमेंट जो 1966 में हमने साइन करने हमारे यहाँ से कौन से प्रधानमंत्री गए थे, और क्या आपको पता है कि उन प्रधानमंत्री का जन्मदिन कब होता है? थर्ड चीज़ की जो वो प्रधानमंत्री है उनकी ना एक मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनको मारा गया था। तो आप मुझे उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ। अब MCQ हम डिस्कस करते हैं। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था? महाराजा रंजीत सिंह, शेख इमामुद्दीन, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह। तो लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर थे शेख इमामुद्दीन। बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो पहला महाराजा कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरि सिंह, करण सिंह। द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज महाराजा गुलाब सिंह। पीरियड कब से कब तक था सिख रूल का कश्मीर में? 1819 से लेकर 1846, 1840 से लेकर 1860, 1890 से लेकर 1900, 1902 से लेकर 1930। द आंसर इज 1819 से लेकर 1846 तक सिख रूल चला कश्मीर में। कौन से साल में कश्मीर जो है वो सिख एम्पायर का पार्ट बनता है? 1640, 1752, 1819, 1900। हमने पढ़ा 1819 से लेकर 1846 तक सिख एम्पायर चलता है। कौन सी ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ कश्मीर, लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। द राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से साल में महाराजा गुलाब सिंह ने फाइनली कश्मीर को एक्वायर किया? नवंबर 1819, अक्टूबर 1840, नवंबर 1846, मार्च 1920। इसका जो सही आंसर है वो है नवंबर 1846। Who among the following politically united the three regions Jammu, Kashmir, Ladakh into a princely state of Jammu and Kashmir? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा गुलाब सिंह। In which year the monarchy was abolished in the state of Jammu and Kashmir? तो मोनार्की को कब एबॉलिश किया गया था? ऑप्शंस है 1947, 1952, 1969, 1989। द राइट आंसर इज 1952 में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया था। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरि सिंह, करण सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है युवराज करण सिंह। In which year the Constitution of Jammu and Kashmir became enforceable in the state? तो कब एनफोर्स हुआ था? 26 जनवरी 1947, 21 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1957, 1 अगस्त 1988। इसका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी 1957। जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। रणबीरेश्वर टेम्पल जम्मू में किसने बनाया? महाराजा रंजीत सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराजा रणबीर सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने। तो रणबीरेश्वर जो टेम्पल है वो महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था। Which of the following territories were conquered by रणबीर सिंह? रणबीर सिंह ने इनमें से कौन सी वाली टेरिटरीज को कन्क्वेयर किया? गिलगित, एस्टोर, हुंजानगर, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ये तीनों टेरिटरीज को रणबीर सिंह ने एनेक्स किया था। इनमें से किसने रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा इन कश्मीर में इस्टेब्लिश किया? महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराजा रणबीर सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह ने रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो इस्टेब्लिश किया था।
हु बिल्ट झीलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका क्या आंसर होगा? महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। द राइट आंसर इज महाराजा प्रताप सिंह। In which year the first legislature of Jammu and Kashmir was established? तो फर्स्ट लेजिस्लेचर की बात हो रही है और ये हरि सिंह के टाइम पर बनाया गया था। 1819, 1890, 1934, 1970। इसका जो सही आंसर है वो है 1934 AD। Who made primary education compulsory in the state of Jammu and Kashmir? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, none of the above। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा हरि सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूरिंग द डोगरा रूल क्या थी? श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, लेह। इसका जो आंसर है वो है श्रीनगर। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकली यूनाइटेड द थ्री रीजन्स इनटू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा गुलाब सिंह। किसका टाइम पे जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मोहरा, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा प्रताप सिंह। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आता है तो। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्द ही आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।